हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस टॉपिक का नाम है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, या फिर आप सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं वार्नर्स थ्योरी। ठीक है बेटा। देखिए, वार्नर्स थ्योरी में वार्नर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। वार्नर ने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो टाइप में बांट दिया था, दो टाइप की वैलेंसीज बता दी थी। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके दो टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है। पहली जो होती है वो होती है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो हो जाती है वो हो जाती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। देखिए, अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये कॉरस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को कॉरस्पॉन्ड करती है। ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कॉरस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, उसका जो सम होता है वो हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरस्पॉन्ड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। दूसरा हो जाएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है। ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। और यहाँ जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाई हो जाती है नेगेटिव से भी और न्यूट्रल से भी। बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल आयन, या फिर या नेगेटिव चार्ज बोल दो या फिर न्यूट्रल आयन ना बोल के हम उसे बोल देते हैं कि ऐसा समझ लो कि आप न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चलो, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंट की जाएगी डॉट डॉट लाइन से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और जो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी होती है, माफ करिए सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो रिप्रेजेंट की जाती है सॉलिड डैश से, ऐसे ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं इससे रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। तो वार्नर की थ्योरी में वार्नर ने दो टाइप की वैलेंसीज बताई थी बेटा। पहली वैलेंसी उसने कैसी बता दी थी कि दो टाइप की वैलेंसी होगी आपकी। ठीक है। एक हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी, एक हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को करस्पॉन्ड करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को करस्पॉन्ड करेगी। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल होगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो नॉन आयनाइजेबल होगी। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी नेगेटिव चार्ज से, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी नेगेटिव से भी और न्यूट्रल से भी। अभी हम लोग थोड़ा, अभी तो मैं बस आपको बता दे रहा हूँ वैलेंसी दो टाइप की होती है। अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा किसको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सॉलिड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और आयनिक बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद इस पॉइंट के बाद मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे अगर मेरे से बोला जाए कि आप एक डायग्राम बनाओ COCl3.6NH3। ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताने वाला हूँ, और उसमें बताने वाला हूँ प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है आपके पास वो कौन है, कोबाल्ट। और आप कोबाल्ट पे चेक करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपको एक बात बता दूं, नोट करके एक बात आप चाहो तो कहीं पे लिख लो, कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है वो 3D सीरीज का है। ठीक है। 3D सीरीज मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में है, और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है। अगर 3D सीरीज का है और मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 ही होगा।
या फिर आप इसका रिवर्स भी बोल सकते हो कि 3D सीरीज का है और +3 कोऑर्डिनेशन नंबर है। माफ करिए, 3D सीरीज का है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, माफ करिए ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या होना चाहिए, 6। अब देखो जरा आप, जरा मैं बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट तो सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें न्यूट्रल कौन है और चार्ज कौन है, तो देखो अमोनिया जो होता है ये होता है न्यूट्रल, और जो Cl होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझ सकते हो कि जो यहाँ पर Cl है, ये Cl ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये प्राइमरी वैलेंसी में भी आ सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो ये अमोनिया है ये सिर्फ कहाँ आएगा, सेकेंडरी वैलेंसी में, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है सेकेंडरी वैलेंसी में आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। देखो सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव से हो सकता है न्यूट्रल से भी हो सकता है। तो न्यूट्रल यहाँ आ रहा है, लेकिन देखो आप ये प्राइमरी में सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज से आप प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन लेकिन आप न्यूट्रल से सिर्फ किसको सेटिस्फाई कर सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसीज को। ठीक है, अच्छा ये किसको करस्पॉन्ड करता है सेकेंडरी वैलेंसी, आप ध्यान से देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CONH3 होल 6। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया क्योंकि 6 अमोनिया यहाँ का आ गया, और 3 Cl कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब बोलोगे सर आपने Cl बाहर क्यों लिया, अमोनिया अंदर क्यों लिया, देखिए मैंने बोला कि जित जो भी न्यूट्रल होंगे ये सब के सब किस में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में ही जाएंगे। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और वो सिर्फ न्यूट्रल न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज से होगी। तो आपको न्यूट्रल तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी में लेनी है, और जो न्यूट्रल वाला है वो सारा का सारा आप किस कहाँ ले लोगे, डब्बे के अंदर। क्यों ले लोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, क्योंकि सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल, और यहाँ पे 6 ही अमोनिया है तो सारे के सारे अमोनिया अंदर ही चले जाएंगे, बाहर तो अमोनिया जा नहीं सकते, जो अमोनिया होता है न्यूट्रल। तो सारे अगर अमोनिया अंदर चले गए तो बाहर क्या आएगा, 3 Cl। और जैसा कि आप पहले से भी जानते हो कि जो ये Cl है यही तो आयनाइजेबल होता है कि नहीं है, और जो इनर पार्ट होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है। तो आप इतना एक एक छोटा मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी ये आपका कोबाल्ट क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम से लगा हुआ जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर होगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और जो बाहर होगा आयनाइजेबल होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब इसी को अगर स्ट्रक्चर आप बनाने जाओ तो आप कैसे बनाओगे, आप बोलोगे कि भाई देखो कोबाल्ट तो हो गया बाहर, कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है, हर अमोनिया के पास एक एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो देखिए अमोनिया कुछ ऐसे आ जाएगा, सारे अमोनिया ने एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लिया। अब अगर बहुत ध्यान से आप देखोगे तो मैं अमोनिया को क्या करता हूँ कि 3D में अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में वो लगे। देखिए ऐसा हो जाएगा कुछ, ये देखिए। ठीक है, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ, सारे अमोनिया यहाँ आ गए। अच्छा ये भी हटाओ, ये तो आपको दिख गया। अच्छा इसमें एक और चीज, 3 Cl है तो 3 Cl कहीं कहीं से आप 3 Cl लगा दो, लेकिन आप Cl को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉटेड लाइन से, क्योंकि Cl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है Cl। ठीक है, तो अब 3 Cl कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 3 Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी को करस्पॉन्ड कर रही है, और जो अमोनिया NH3 वो किसको करस्पॉन्ड कर रही है, वो करस्पॉन्ड कर रही है प्राइमरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के। अच्छा यहाँ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे किसी ने एग्जांपल दे दिया COCl3.5NH3। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि इसमें ये वाला पार्ट जो है ये न्यूट्रल है कि नहीं, तो और ये न्यूट्रल हो गया, ये वाला क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। अब आप जानते हो कि डब्बे के अंदर कोबाल्ट आएगा, सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ आप सारे अमोनिया को आपको अंदर ही रखना पड़ेगा, सारे NH3 को आप अंदर रखोगे, क्योंकि NH3 तो बाहर जा नहीं सकता, आयनाइजेबल पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अमोनिया क्या है आपका न्यूट्रल, लेकिन 5 ही आए और यहाँ
यहाँ जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो एक Cl अंदर ले लोगे आप, क्योंकि आपका जो अंदर का वैलेंसी है वो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज दोनों से सेटिस्फाई हो जाएगा, और 2 Cl यहाँ पे आ जाएंगे आपके बाहर। अब बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कोबाल्ट फिर से बीच में, अमोनिया कितने हैं आपके पास, 5 अमोनिया। एक अमोनिया इधर से कनेक्ट कर दो, एक अमोनिया इधर से, एक अमोनिया इधर से, देखते रहिएगा बेटा ध्यान से, एक अमोनिया इधर से और एक अमोनिया इधर से, और एक Cl आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा आप फिर से ध्यान से सोचो कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को जस्टिफाई करते हैं, तो ये Cl क्या होगा आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को जस्टिफाई कर रहा होगा। फिर एक Cl आप इधर लगा दो और बेटा एक Cl आप यहाँ लगा दो, ठीक है। क्योंकि जितने भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, देखिए जरा ध्यान से, सारे के सारे सॉरी नेगेटिवली चार्ज, जो भी नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, वो सबके सब क्या होंगे, प्राइमरी में भी आएंगे और सेकेंडरी में भी आएंगे, लेकिन वो किसको नोटिफाई करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। चलिए जरा नीचे चल के हम लोग और एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी क्या करना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप पॉज करना वीडियो, खुद से अटेम्प्ट करना और फिर प्ले करके देख लेना कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना है वैसे ही। चलो आपने कर लिया होगा। ये देखिए ये क्या है, सारा का सारा तो न्यूट्रल है। अभी बताता हूँ, न्यूट्रल जो चीज है वो तो डब्बे के अंदर जाएगा सेंट्रल मेटल आइटम के साथ, ये तो सेम सेंट्रल मेटल आइटम है। अच्छा यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से है कोबाल्ट का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होना चाहिए, अमोनिया तो 4 दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 Cl इस बार आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब डब्बे के अंदर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर, तो कोबाल्ट एक आपका बीच में आ जाएगा। NH3 अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल तो चले जाएंगे अंदर, और साथ में 2 Cl मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट यहाँ +3 में है, और बाकी का एक Cl आ जाएगा आपका बाहर। अब अगर मैं आपसे थोड़ा एकदम नॉर्मल तरीके से मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊं, तो ये देखिए ये वाला आपका निगेटिवली चार्ज, माफ करिए ये न्यूट्रल है आपका, ये न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा ये वाला आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल है, और जो अंदर डब्बे के अंदर चले गए वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन आयनाइजेबल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी को। अच्छा जो एक और चीज आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिवली चार्ज जैसे Cl है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर चला गया, मतलब स्क्वायर डब्बे के अंदर चला गया, अगर अंदर वो प्रेजेंट है, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को जस्टिफाई करेगा। कैसे, देखिए स्ट्रक्चर आप, तो बेटा सबसे पहले आप क्या बना लोगे, आप बना लोगे कोबाल्ट, और 4 अमोनिया, तो आप तो 4 अमोनिया का तो यही बॉन्ड बनाओगे ऐसे कि चार चार उसने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना। और साथ में फिर दो दो क्लोरीन भी तो होगा, क्योंकि 6 तो आपके बॉन्ड बनने ही है थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहाँ पर ये Cl जो होगा ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, और एक जो बचा हुआ Cl है वो भी ऐसा। तो ये जाएगा आपका डायग्राम इसके लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं जरा समराइज कर दूं कि जो आपका वार्नर थ्योरी है, वार्नर ने बताया था कि आपके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट को करस्पॉन्ड करती है, सेकेंडरी वाले कोऑर्डिनेशन नंबर को करस्पॉन्ड करती है। प्राइमरी जो होती है, जो डब्बे के बाहर होती है, उसकी प्राइमरी बोलते हैं, वो आयनाइजेबल होती है और आयनाइज हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो डब्बे के अंदर है सेंट्रल मेटल आइटम के अलावा, वो नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज से, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी बेटा आपकी, ये प्राइमरी से भी होगी, मैं माफ करिए नेगेटिव से भी होगी और न्यूट्रल से भी होगी। इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी को, सेकेंडरी को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके अंदर मैंने आपके लिए छोटा सा एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बताया जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है कि अगर 3D सीरीज का कोई एलिमेंट सेंट्रल मेटल आइटम बनता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 होगा, या फिर रिवर्स बोल सकते हैं, थ्री डी थ्री डी सीरीज का अगर कोई एटम, जो कि 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको ये बात पता हो तो ज्यादा अच्छी है, मतलब कुछ एक बातें पता ही होनी चाहिए, तभी जाके आप क्या होगा उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओ। चलिए यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि, एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो नोट करके कहीं आप लोग लिख लेंगे कि अगर पूछा जाए
कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है नंबर ऑफ आयंस के, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, आयनाइजेबल पार्ट को हटा लोगे, नॉन आयनाइजेबल को हटा लोगे, जो आपका चार्ज बनेगा, मतलब जो नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा होंगे उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो जाते हैं बेटा, तो आप फिर क्या करोगे, चार्ज ऑफ आयन ये देखोगे, लेकिन ऊपर की तरफ प्रायोरिटी बढ़ती है। मतलब आप पहले ये चेक करोगे नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ आयन सेम आते हैं तब आपको चार्ज चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो बेटा आप ये चेक करने वाले हो, ये वाला, ठीक है, यही वाला चीज आप पहले पहले चेक करोगे। जब ये चेक हो जाएगा, अगर इससे आंसर नहीं आता देन आप इस वाले पॉइंट पे आओगे। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें दोनों हो जाएगा, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। देखिए बेटा, जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने ले रखा है, CO NH3 होल 6, और यहाँ पे 3 Cl बाहर है बेटा, CO NH3 होल 5 Cl, यहाँ 2 Cl बाहर है बेटा, CO NH 4 NH, माफ करिए, NH3 होल 4 Cl2, यहाँ 1 Cl बाहर है, और यहाँ है CO NH3 होल 3 Cl3, और यहाँ कोई आयन बाहर नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये इसको इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एबीसीडी में ऑर्डर क्या हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप इंक्रीजिंग लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। तो देखिए, जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछी जाए ना, तो आपको क्या समझना है कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, मान लीजिए कि ए को, ये जो ए है, इसको कहाँ डाल दिया गया है, पानी के अंदर, उसके बाद उसे करंट पास कराया जा रहा है। बी को डाल दिया गया पानी के अंदर, उससे अलग पास कराया जा रहा है, सी के लिए, डी के लिए, ऐसे। तो आप जानते हो ना कि आयंस अगर ज्यादा होंगे पानी के अंदर तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर आयंस ज्यादा हैं तो आपकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, इसमें। तो बताओ, यहाँ पे आप खुद बताओ नंबर ऑफ आयंस कितने होगा, अगर मैं इस पूरे को पकड़ लूं तो यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 4, 3 Cl माइनस और एक कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पूरा पूरा एंटिटी एक लेंगे। वैसे ही यहाँ पर मैं लूँ तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ वैसे तो, रुक जाइए मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप लिखोगे CONH3 होल 5 Cl। अब जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर चला गया, ठीक है, वो अब बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जो बाहर है वही सिर्फ आपका आयनाइजेबल होता है, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, और ये तो टूटेगा ही नहीं, ये तो टूटेगा ही नहीं पानी में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने आ गए, तो भाई यहाँ पे 2 1 3 आ गए, यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 2 आ गए, यहाँ 0 है नंबर ऑफ आयंस। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए में होगी, ए से कम हो जाएगी बी में, बी से कम हो जाएगी सी में, और डी में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, देख लीजिए जरा, ठीक है। कोई डाउट आउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस पे ही लग गया सीधा सीधा, है ना बेटा। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ चार्ज का मिक्स क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो उसको रोक के और अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, वही सेम। फिर एक और एग्जांपल, आइए, तो यहाँ आप लिख लेना वही सेम चीज, फिर वही ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर वही सेम चीज है, लेकिन इस बार मॉलिक्यूल्स थोड़े बदल दिए गए। मान लीजिए ए है आपका, मैं लिख रहा हूँ के CONH3 होल ट्वाइस NO2 होल 4, ठीक है, ये कंपाउंड है। बी है आपके पास CrNH3 होल थ्राइस
NO2 होल थ्राइस। सी ऑप्शन है Cr NH3 होल 5 NO3, ठीक है। और इसका यहाँ लिखा है थ्राइस CONO2 होल 6 होल ट्वाइस, ठीक है बेटा। अच्छा, डी लास्ट ऑप्शन दे रखा है Mg कोबाल्ट अमोनिया और NO2 होल 5। अब आप क्या करो, सब में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको बतानी है। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, मैं आंसर कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, मैं तब तक कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ तो आयन नहीं आएंगे बी में, है ना। सी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। चलिए, आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा साथ में, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जरा मैं ये लिख दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, देखिए बेटा, मैंने तो लिख दिया ब्रेक करके सबको, ठीक है। माफ करिएगा, यहाँ प्लस माइनस छूट गया था, सॉरी, यहाँ माइनस होगा। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, क्योंकि पहला तो पॉइंट अपने नंबर ऑफ आयंस का ये दो है। यहाँ देखो बेटा आप, यहाँ नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3 2 5, नंबर ऑफ आयंस हो गए 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूरा, यहाँ बेटा नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, देखिए 2। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ आयंस। तो देखो नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा है, 5 है। तो सीधा सीधा हो गया कि भाई जो सी होगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो देखो बी में, बी में तो आयंस ही नहीं है बी। अब देखो क्वेश्चन फंसा का, क्वेश्चन जो आपका फंस रहा है वो ए में और डी में फंस रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सेम हो गया ना। देखिए नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, हाँ यहाँ सेम होगा। अब अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो गए, तो आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि इफ नंबर ऑफ आयंस आर सेम देन गो विद द चार्ज ऑन आयंस, या फिर चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज किस पे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो आपके पास, ठीक है। चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर चार्ज आप देखोगे तो +2 है, मतलब 2 यूनिट का चार्ज है। आप कुल मिला के बोलो, +2 भी ना बोलो, 2 यूनिट का चार्ज है, ठीक है। नहीं, चार्ज 2 यूनिट का है। यहाँ पे चार्ज किसी एक भी आयन पे देख लो तो 1 यूनिट का चार्ज है। चार्ज कहाँ ज्यादा है, तो भाई डी ऑप्शन में चार्ज ज्यादा है, तो डी आगे आ जाएगा और ए आपका पीछे चला जाएगा। तो इस तरफ जब आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, वर्नर की थ्योरी, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। हाँ, अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए, जो होगा मैं आपको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को।